हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शायना गोयल। दोस्तों, आपका सीटेट का पेपर आने वाला है, कुछ ही दिन बाकी हैं। तो आई एम श्योर आपकी जो इसकी प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। फिर भी प्रिपरेशन के साथ साथ कुछ ऐसी बातें होती हैं जो एग्ज़ाम टाइम पर बहुत ज़्यादा ध्यान से करने वाली होती हैं। ठीक है, एग्ज़ाम टाइम में आप कंफ्यूज हो जाते हो, कई बार क्वेश्चन नंबर गलत हो जाता है, कई बार आपकी ट्रिक गलत हो जाती है। तो इन्हीं चीज़ों के लिए कुछ डूज एंड डोंट्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे आपका पेपर जो है कम टाइम में या फिर पूरे टाइम पर आपका प्रॉपर अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक सैम्पल पेपर की हेल्प से मैं आपको ये सब एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अब देखिए, ये जो आप पेपर देख सकते हैं ये सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर है। इससे आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा कि क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपके जो इस पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 150। ठीक है, 150 आपके क्वेश्चंस हैं। आपको जो टाइम मिलता है क्वेश्चन करने के लिए वो होता है 150 मिनट्स, यानी कि 2.5 घंटे। तो इसके हिसाब से आपको एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है उसको सॉल्व करने के लिए एंड OMR शीट में उसको सर्कल करने के लिए। ठीक है, तो 1 मिनट के अंदर मैक्सिमम आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देना है। तो एक सेक्शन में होते हैं आपके 30 क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहला आपका जो पार्ट होता है वो होता है CDP का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। ठीक है, तो इसमें आपको इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। जो लैंग्वेज आपने चूज की हुई है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज, आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने सिर्फ OMR में टिक करना है। चाहे तो आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़कर उसको टिक कर दीजिए। अगर आपको नहीं समझ आता उसमें, तो आप जो साथ वाली लैंग्वेज में दिया हुआ है, यहाँ पे हिंदी में दिया है, कहीं पर पंजाबी में भी दिया हो सकता है, आपके स्टेट के अकॉर्डिंग, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए CDP के लिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आप प्रिपरेशन इसकी कर रहे हो तो CDP में एक तो आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ का रट्टाफिकेशन नहीं करना है। आपके अगर कंसेप्ट्स इसके क्लियर हैं तो CDP अटेम्प्ट करना बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग है। मेन इसमें थ्योरीज होती हैं, जैसे कि जीन पियाजे की थ्योरी हो गई, वाइगॉत्स्की की थ्योरी होगी, कोलबर्ग, थॉर्नडाइक, स्किनर, वॉटसन। ठीक है, इनकी जो मेन थ्योरीज हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बेस पर है, साइकोलॉजिकल है, क्या है, ये सारी आपकी बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। तो CDP में आपके फुल मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पहला पार्ट जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का है। ठीक है, यहां पर होते हैं इसके 30 क्वेश्चंस कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पर 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं इसके। इसके बाद आता है आपका पार्ट 2, यानी कि मैथमेटिक्स एंड साइंस। पार्ट 2 में होते हैं क्वेश्चंस 31 से लेके 90 तक। 31 से लेके 90 तक क्वेश्चंस होते हैं। या तो आपने वो पार्ट 2 में से अटेम्प्ट करने हैं अगर आपके पास मैथमेटिक्स एंड साइंस है, या फिर आप इस वीडियो में नीचे देख सकते हैं, अभी मैं शो करती हूँ आपको। 30 क्वेश्चंस तो इसमें मैथमेटिक्स के होंगे, और नेक्स्ट 30 जो 31 to 60 होंगे मैथमेटिक्स के। ठीक है, देन 61 to 90 होंगे आपके साइंस के क्वेश्चंस इसमें। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस आते हैं। आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन सोचकर समझकर करने के साथ साथ OMR शीट में आपको फिल भी करना है। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस के लिए OMR शीट मार्केट से लेके आ सकते हैं। बहुत सारे सैम्पल पेपर्स भी इसके मिलते हैं सीटेट के, तो आप वो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, 2-3 सैम्पल पेपर्स, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपकी जो स्पीड है सर्कल करने की वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, वरना आपका पेपर छूट सकता है। यहाँ पर हमारा जो पार्ट 2 है वो कंप्लीट होता है। फिर देखिए पार्ट 3, अगर आपने मैथमेटिक्स और साइंस नहीं किया है तो आप ये वाला पार्ट 3 अटेम्प्ट करेंगे। पार्ट 2 या पार्ट 3 में से दोनों में से कोई एक ही पार्ट आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो अगर आप पार्ट 2 अटेम्प्ट करते हैं तो आप पार्ट 3 अटेम्प्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये सोशल स्टडीज़ का है। तो अगर आपने पार्ट 2 अटेम्प्ट नहीं किया, फिर आप पार्ट 3 के ये 31 से लेके 90 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 31 से स्टार्ट होता है एंड इसका एंड होगा 90 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये भी आप देख सकते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चंस आते हैं,
ऑब्जेक्टिव टाइप। तो अगर आपके ये बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हैं, ठीक है, तो फिर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेसिक आपके जो 6 to 8 क्लास के कंसेप्ट्स होते हैं सोशल साइंस के, वही इसमें आएंगे। और मैथमेटिक्स के भी क्लास 6 to 8 जो बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं, कंसेप्ट्स होते हैं, वो सारे अगर आपको आते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है ये अटेम्प्ट करना। देखिए, OMR शीट में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलने से पहले वो आप ज़रूर सारी फिल कर दें, क्योंकि उसमें भी 2-3 मिनट आपके चले जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका नेम, फादर नेम, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, आपका रोल नंबर एडमिट कार्ड पे होता है, ठीक है, आंसर बुकलेट वगैरह जो भी है, वो इन्फॉर्मेशन सारी आप पहले से ही फिल करके रख लें। तो ये जो 90 क्वेश्चंस हैं, ये हो गए आपके सोशल साइंस के। एक चीज़ और, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हो, मैथ और साइंस का आप पार्ट कर रहे हो, तो एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि उस पार्ट को आप एंड में कीजिएगा, क्योंकि मैथ और साइंस में जो मैथमेटिक्स के फॉर्मूले होते हैं वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं। तो पहले आप दूसरे सेक्शंस की जो हैं क्वेश्चंस वो कर लें, क्योंकि बाकी जो टाइम आपके पास बचता है वो सारा आप मैथ और साइंस वाले पोर्शन को दे सकते हैं, तो आपका पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज़ और बिल्कुल ध्यान में रखने वाली है कि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, यानी कि अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो भी उसके मार्क्स आपके नहीं कटेंगे, ठीक है। तो आपने अटेम्प्ट करना है ऑल क्वेश्चंस, ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है। क्वेश्चन पढ़िए, आपको जो भी लगता है, आप श्योर भी नहीं है तो भी आप उसका आंसर ज़रूर OMR शीट में उसका जो भी ऑप्शन आपको सही लगती है वो फिल ज़रूर करके आइए, क्योंकि 1/4 चांस तो है, 25% चांस है कि आपका वो आंसर सही हो सकता है, तो उसमें आपको 1 मार्क ज़रूर मिलेगा। तो कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है, कंसेप्ट्स आपके सारे अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अब एक चीज़ और, जो बच्चे अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं जिस चीज़ में, और उसके कंफ्यूजन से आपके पूरे 30 के 30 नंबर चले जाएंगे, ये बात बहुत ध्यान से आपको सुननी है। देखिए, आपके एडमिट कार्ड में आपके लैंग्वेज ऑफर्ड लिखा होगा, लैंग्वेज ऑफर्ड 1, तो वो आप चेक करिए। अगर आपकी लैंग्वेज 1 इंग्लिश है तो आपको पार्ट 4 में लैंग्वेज 1 इंग्लिश अटेम्प्ट करनी है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी लैंग्वेज 1 इंग्लिश है तो आप ये लैंग्वेज 1 के नीचे इंग्लिश लिखा हुआ है तो आप ये वाला अटेम्प्ट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होता है 91 से, यानी कि जो भी आपकी लैंग्वेज 1 है वो क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट होगी। 91 से लेके 120 तक आपकी लैंग्वेज 1 के क्वेश्चंस चलेंगे, चाहे वो आपके इंग्लिश है, चाहे पंजाबी, हिंदी, जो भी आपकी लैंग्वेज है। देखिए, यहाँ पे 120 तक ये क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपकी हिंदी लैंग्वेज 1 है तो आप ये क्वेश्चन यहाँ से करेंगे 91 से स्टार्ट, ठीक है। तो ये आप पहले अपने एडमिट कार्ड में ज़रूर देख लें कि आपने लैंग्वेज फर्स्ट कौन सी चुनी है और लैंग्वेज सेकंड कौन सी चुनी है। तो ये हो गई लैंग्वेज 1 के। फिर आप देखिए लैंग्वेज 2 आपकी कौन सी है, ठीक है। ये देखिए लैंग्वेज 2, कैंडिडेट्स शुड अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 5 इफ दे हैव ऑप्टेड फॉर इंग्लिश एज लैंग्वेज 2 ओनली, ठीक है। अगर आपने इंग्लिश को लैंग्वेज 2 चुना है तो आप ये पार्ट 5 का इंग्लिश का सेक्शन करेंगे। आई होप ये चीज़ क्लियर है। तो लैंग्वेज 1 आपकी स्टार्ट होगी क्वेश्चन नंबर 91 से, ठीक है। लैंग्वेज 1 क्वेश्चन नंबर 91 से आपकी स्टार्ट होगी, एंड लैंग्वेज 2 आपकी स्टार्ट होगी क्वेश्चन नंबर 121 से। ये चीज़ आप ध्यान से करें क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, बच्चों के पूरे नंबर चले जाते हैं। और अगर आपने हिंदी लैंग्वेज या फिर जो भी आपको पंजाबी लैंग्वेज यहाँ पर है, आपने उसको लैंग्वेज 2 सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर आप लैंग्वेज 2 में वही लैंग्वेज करेंगे। बस अपने एडमिट कार्ड पर आपको देखना है कि लैंग्वेज 1 के नीचे क्या लिखा है, लैंग्वेज 2 के नीचे क्या लिखा है, उसी हिसाब से आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो रफ वर्क करने की है वो भी स्पेस दी जाती है, तो मैथमेटिक्स या फिर किसी भी चीज़ के लिए आपको रफ वर्क करना है तो वहाँ पर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इससे आई एम श्योर इस पेपर से भी आपको हेल्प मिली होगी और टिप्स से भी आपको हेल्प मिली होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो चले, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स फॉर योर एग्ज़ाम्स, और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।